So hello everyone, welcome back to Mr. Mathematics. So हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट टू में चैप्टर नंबर 3 इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हमने स्टार्ट किया है, जिसका हमने चालू भी किया है। एक्सरसाइज 3.2 ए फॉर पहला, ठीक है। यहाँ पे एप्पल नहीं पढ़ने वाले हम लोग। थर्ड जो सेकेंड 3.2 में 3 है ABC, तो हमने ए सेट यहाँ पे चालू किया है। ए सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 से लेके 8 क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस पार्ट में इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इसको फिर इसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं अप टू 25 ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो ये तो मैंने अपने आप लिखा है, ये आपको गिवन है, तो डायरेक्ट इतना लिख देना यहाँ पे इंटीग्रेशन I इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे ना दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, लेकिन वो दोनों एक ही फंक्शन है, तो मैं इसमें u इंटू भी लगा सकता हूँ क्या? नहीं। अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता और साथ में अगर दूसरा फंक्शन होता, तो यहाँ पे जो हम लोग आगे सीखेंगे u इंटू वी, वो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे करना है कि आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, हमेशा आपको याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आ रहा है एक साथ में, दो ट्रिग्नोमेट्रिक्स एक साथ में है, तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर एक साथ में है, तो करना क्या है, जितने भी फंक्शन होंगे उसको आपको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे या फिर उसके मल्टीपल में करो, जैसे कि पावर 2, पावर 4, पावर 6, पावर 8, इसमें आपको कन्वर्ट करके रखना है। जो इंटीग्रेशन I इक्वल टू, ये क्या है, साइन 4 ऐसे रहेंगे। कॉस क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये अलग कर सकते हैं कि नहीं। और हमेशा करना, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरीके से आएगा तो आपको इसी वे में सॉल्व करना है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको तो क्या दिख रहा है, अगर आपको कॉस को समझो, अगर आप टी पुट करते तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। माइनस साइन यहाँ पे है क्या? नहीं, चलो साइन यहाँ पे है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझो तुमने साइन को अगर टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। कॉस यहाँ पे है तो ये और इजी है। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर मैं कॉस साइन को टी पुट करना है मुझे, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, साइन में। कैसे होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x, कॉस स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ओके। अभी यहाँ पे ना पुट करो, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स के साथ में लिखो डी एक्स, और टी का यहाँ पे लिख दो डी टी। मतलब ये जो कॉस एक्स डी एक्स है, ये क्या बन गया, डी टी बन गया यहाँ पे। अब देखो सम सॉल्व, सो I इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हमारा t, तो ये क्या हो जाएगा, t रेस टू 4 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्या हो गया यहाँ पे, इंटू डी टी। अब इसका मल्टीप्लाई अगर अंदर करोगे तो क्या होगा, I इक्वल टू टी रेस टू 4 माइनस टी रेस टू 4 इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, टी रेस टू 6 इंटू डी टी। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों को दे यहाँ पे, सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 6 डी टी। इंटीग्रेशन दोनों को देंगे ना, आ रहा है कैमरे में आ रहा है, ठीक है, समझा यहाँ पे ये। अब देखो इसके बाद क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या है, टी रेस टू एन है ना नंबर यहाँ पे, तो इसमें n प्लस 1 करो तो कितना होगा, टी रेस टू 5/5 हो जाएगा, माइनस कितना 6 है तो 1 प्लस करो, टी रेस टू 7/7 प्लस सी। देखो कितना इजी है यहाँ पे। अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, अगर तुम्हें पुट करने आ गया ना तो एकदम, अगर हाथी से क्वेश्चन होगा हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, t क्या हमारा साइन x है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x रेस टू 5/5
माइनस साइन एक्स रेस टू 7/7 प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन। लास्ट में क्या लिखना है? प्लस चाचा जी। समझ में आया ये? अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? x का पावर नेगेटिव। अगर मैं इसको मुझे पॉजिटिव करना तो क्या होगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4x प्लस 5/x⁻11 होगा इंटू डी एक्स। डिनोमीटर अगर सेम ना तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो I इक्वल टू दो, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4, पहले 1/, ऐसे रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई दो, यहाँ 4 तो ऐसे रहेगा, 4 ही रहेगा। x⁻1 है और यहाँ पे x⁻11, तो कितना हो जाएगा? x⁻12 प्लस 5/x⁻11 इंटू डी एक्स। अब इसको अगर ऊपर लेके जाओगे सो I इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन x⁻11/4 x⁻12 प्लस 5 इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से तुम डिनोमीटर हमारा प्रॉब्लम है, अगर समझो इसको तुमने अगर t पुट किया तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या? देखो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। ये 12 आगे आगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 जा कितना होगा? 48। फिर x का पावर कितना होगा? 11 बचेगा ना। डेरिवेटिव में क्या होता है? x⁻n-1 होता है, तो पावर कितना हो जाएगा? 11। x⁻11 यहाँ पे गिवन है, मतलब मैं इसको t पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट, इस पूरे को t पुट करेंगे 4x⁻12 प्लस 5 इक्वल टू t। क्या हो गया यहाँ पे? t हो गया। देयरफॉर ये तो समझो 0 हो गया। 12 4 कितना होगा? 48x⁻11 इंटू डी एक्स, और t का क्या लिखना है? dt। यहाँ पे x⁻11 48 है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो ये 48 को इधर लेके जाओ तो क्या होगा? 48x⁻11 इंटू डी एक्स इक्वल टू dt/48। अब देखो सीधा इंटीग्रेशन अभी क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो एक मिनट 48 उधर गया तो 48 यहाँ पे नहीं रहेगा, x⁻11 dx, x⁻11 dx, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? dt/48। तो ऊपर कुछ बच रहा है क्या? नहीं, तो 1। और इस पूरे को हमने क्या लिया? t, तो ये क्या हो गया? t। कैसा था, कैसा हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखो ये कांस्टेंट है, बाहर लो तो 1/48 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है? log t प्लस c। सो I इक्वल टू 1/48 log ऑफ t। t क्या है हमारा यहाँ पे? देखो 4x⁻12 प्लस 5, 4x⁻12 प्लस 5 प्लस c। डन। अब देखो ये क्वेश्चन को करने के ना 2-3 तरीके थे। एक तरीका और बताता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे किसकी कमी थी? 48 की कमी थी। समझो अगर यहाँ पे तुमको अगर 48 लाना है तो 48 का मल्टीप्लाई करोगे, उसको बैलेंस करने के लिए 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/48 और यहाँ पे 48। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? तुम देखो कॉरोलरी नंबर 1 में तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो कि अगर नीचे कोई फंक्शन है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्ट क्या होता है? लॉग ऑफ फंक्शन, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यही है। तो ऐसा करने पे ये जो तुमने पुट और ये जो t आया है ये तुम्हें नहीं करना पड़ता, लेकिन वैसा करने के लिए तुम्हें कॉरोलरी आना चाहिए, और ये जो भी यहाँ पे चाहिए जैसे 48 चाहिए तो इसको तुम्हें मेंटेन करने आना चाहिए, तो ही तुम कर सकते हो। अगर चाहो तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखो। यहाँ पे करना क्या है? 1/48 और यहाँ पे 48 लिखोगे तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा? 1/48 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, 1/48 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वही आ जाएगा। और साइड में अगर तुम यहाँ पे कॉरोलरी यूज कर रहे हो तो साइड में तुम्हें लिखना चाहिए कि तुमने कौन सी कॉरोलरी यहाँ पे यूज की है। ओके, स्क्रीनशॉट लो जस्ट 2 क्वेश्चन का। डन। सो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब आप लोग देख रहे होंगे मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे साथ में कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ईजी है यार, इसके लिए।
अब अगर देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो इसको आप सिंपली अगर चाहो तो u इंटू वी से कर सकते हो, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अगर आप इजीली यहाँ पे देखो, जो सबसे इजी मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। वो क्या करता है, बड़े से क्वेश्चन को छोटू मोटू कर देते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, ये जो सेक स्क्वायर का जो एंगल यहाँ पे है क्या है, x रेस टू 10 है ये, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 10 होगा, फिर x रेस टू 9, x रेस टू 9 यहाँ पे है dx, मतलब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ। अब बचा क्या यहाँ पे सेक स्क्वायर, अगर मैं इसको t लूंगा यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है। हो गया खत्म, जल्दी से देखो यहाँ पे पुट x रेस टू 10 इक्वल टू क्या हो गया t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 10x रेस टू 9 dx इक्वल टू dt, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या देखो x रेस टू 9 dx इक्वल टू dt अपॉन 10। क्वेश्चन चेंज करो अभी इंटीग्रेशन को, i इक्वल टू ये और ये क्या बन गया dt बाई 10 सेक स्क्वायर ऑफ x रेस टू 10 क्या t, i इक्वल टू 1 अपॉन 10 का कांस्टेंट, अरे 10 लिखना था यार, 10 बाहर आ गया। सेक स्क्वायर ऑफ x क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हटा देता हूं ना, इंटू 10t, डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस c। ओके, अब यहाँ पे पुट करो 10 1 अपॉन 10 इंटू 10, t क्या हमारा t x रेस टू 10 प्लस c। अगर ये आपको आएगा ना, तो कम से कम मैं बोलता हूँ ना 1 मिनट में तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस उतना ही समझ में आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 12 पे। यहाँ पे ये है ना, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, ये इसके पावर में नहीं है। ओके, तो i इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन e रेस टू 3। अच्छा, ये जो 3 है इसको मैं इसके पावर में भेज सकता हूँ, क्या भेज सकता हूँ, log ऑफ x रेस टू 3 हो जाएगा अपॉन ये देखो -1, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x रेस टू 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे बन रहा है। ओके, जो डेरिवेटिव में मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे समझो log ऑफ, समझो अगर e है, e के पावर में अगर log है और log का बेस भी अगर e है, तो अगर यहाँ पे x है तो ये पूरा क्या होता है x, ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो देखो यहाँ पे इसका बेस गिवन है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे e। अगर log का बेस नहीं गिवन है तो बेस क्या होता है उसका e होता है। तो देखो e log e हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x क्यूब। सो i इक्वल टू क्या होगा x क्यूब अपॉन x रेस टू 4 प्लस 1 dx। यहाँ साइड में रीजन लिख सकते हो कि e रेस टू लॉग e रेस टू लॉग x, अगर बेस e है तो ये इक्वल टू क्या होता है x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब समझो अगर तुम इसको t पुट करते हो तो x रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, x क्यूब मिल रहा है, तो हम लोग इसको t पुट कर सकते हैं। तो पुट x रेस टू 4 प्लस 1 इक्वल टू t, तो ये तो 0 हो गया। x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, 4 इसके नीचे ले लो, x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 4, ये हो गया। अब इसको रिप्लेस करो यहाँ पे। ओके, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो x क्यूब डी एक्स है ये क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे डी टी बाई 4, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1, ये क्या है हमारा t हो गया। कितना इजी है देखो, i इक्वल टू 1/4 बाहर लो, यहाँ पे कांस्टेंट है वो, तो 1/t dt। अब 1/t 1/x क्या होता है log x, तो यहाँ 1/t है तो log t, इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। सो फाइनल i इक्वल टू 1/4 log ऑफ t क्या हमारा यहाँ पे x रेस टू 4 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे x रेस टू 4 प्लस 1 प्लस c।
अब देखो यहाँ पे भी सेम हमने यहाँ पे पुट करके यूज किया, अगर यहाँ पे भी चाहो तो आप कोरोलरी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 4x3, तो यहाँ 4 की कमी थी तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर कोरोलरी यूज करो तो क्या हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो यहाँ पे इतना किया है ये तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस वे से जाओ बहुत ही बेटर है, कुछ नई चीजें भी सीखोगे और हम लोग आगे क्वेश्चन में ना कहीं कहीं पे कोरोलरी भी यूज करेंगे। ओके, इस स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x ये गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे, यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना हम उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से। किससे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से। क्यों, क्योंकि तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, रूट में जो tan है वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। और देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। sec स्क्वायर कैसे आएगा, जब 1/cos स्क्वायर होगा, इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, मैं अलग से लिख रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ ना इससे भी, अपॉन, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा sin x अपॉन cos x dx। ऐसा क्यों, अब देखो यहाँ पे क्या है sin x इंटू cos x, यही है ना, किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं cos स्क्वायर x से, ये cos से एक कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा sin अपॉन cos। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है sin अपॉन cos, समझ में आया ये। अब देखो यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x इंटू 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, sin अपॉन cos क्या होगा tan dx। अब देखो ये भी tan ये भी tan कैंसिल होगा, लेकिन क्या बचेगा वो भी तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे एकदम इजी तरीके से समझो ना। ऊपर है रूट में x है और नीचे x है ना, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 1/√x। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में tan x, कहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे sec स्क्वायर ऑफ x dx। समझ में आया, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अरे यार मिट गया ये tan x। ओके, समझो ये जो tan x को अगर तुम t पुट करते हो, पुट tan x इक्वल टू t, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, है ना ऊपर, तभी तो इसको t पुट किया ना यार। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x, x के साथ में लिखो dx, और t का क्या होगा dt। तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, dt बन गया। सो फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। अभी ऊपर कुछ बच रहा है यहाँ पे, नहीं, तो क्या होगा 1√tan हमारा क्या t, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/√t, क्या हो गया यहाँ पे 1/√t। सो I इक्वल टू देखो 1/√x का क्या होता है 2√x, तो 1/√t का क्या होगा 2√t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2√t प्लस c। अब यहां पे कोरोलरी भी यूज कर सकते हो क्या, कि अगर नीचे कोई फंक्शन रूट में है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो क्या होता है 2 रूट फंक्शन, तभी भी लिख सकते हो। या डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तभी भी लिख सकते हो। अगर वो भी नहीं याद आ रहा है तो t को हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर 1/2 ऊपर लेके जाओ, सॉल्व करो, तभी भी यही आएगा। ठीक है, समझ में आया ये। सो फाइनल I इक्वल टू 2√t, ठीक है हमारा यहाँ पे tan x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x प्लस c।
ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन देखो एकदम सिमिलर है, फिर भी मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे, क्यों? ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट्स ना मिले। ओके, डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या गिवन है, i इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। तो इसको देखो, हम लोग इसको अगर टी पुट करेंगे तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। इसको पुट करेंगे ये आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसको हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, तो हम लोग एक्सपैंड करके करेंगे। एक्सपैंड करके मतलब क्या हो गया, समझो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैंने तो लिख दिया, यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, तो समझो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी मैं क्या एक साथ में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं। सो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या समझो यहाँ पे कि ये एक पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है, तो दोनों को स्प्लिट करो और दोनों को इंटीग्रेशन दे दो। सो फाइनल i इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया इंटू dx और यहाँ पे भी dx। ओके, अब देखो ये भी दोनों सेम सेम है, तो ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है। अगर मैं कैंसिल करूंगा यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो यहाँ पे सेम 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पे, तो ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, ये तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसे अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। तो मतलब इसका हो रहा है डायरेक्ट सॉल्व, लेकिन इसका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसको हमें यहाँ पे ना सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे अब समझो अगर यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होता तो इसका सिंपल, अगर प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर प्रेजेंट है, अगर ये नहीं होता डायरेक्ट मैं कोरोलरी यूज कर सकता था। स्क्वायर है तो मैं यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो कैसे, और ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, जब एक डायरेक्ट हो रहा है और दूसरा ना थोड़ा लॉन्ग में अगर सॉल्व होता है तो कैसे करने का, यहाँ पे लिखना चाहिए लेट i इक्वल टू i1 माइनस i2। ये पूरा क्या हो गया i1 और माइनस के बाद यहाँ पे जो हो गया क्या हो गया, वो i2। सो i1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देयरफॉर i1 कितना हो गया यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c1 प्लस c1, i1 है तो c1, i रहेगा तो c। अगर सिर्फ c लिखा तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं होता। ओके, ये हो गया i1। अब i2 को सॉल्व करते हैं। i2 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx, ये यहाँ पर है। अब देखो अगर मैं इसको t पुट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है ना, तो करके देखते हैं ना यार। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट। ओके, इसको मैं t पुट कर रहा हूँ, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t पुट कर रहा हूँ तो ये तो 0 हो गया डेरिवेटिव इसका। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ में लिखेंगे dx और t का क्या लिखेंगे, dt। हो गया यहाँ पे, समझ में आया तक। अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, i2। सो i2 विल बी, ये 2x dx क्या बन गया, dt हो गया यहाँ पे। ऊपर कुछ बच रहा क्या, नहीं तो 1। ये क्या हमारा
टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² क्या होगा? देखो मैंने आपको फॉर्मूले में जहां तक याद आ रहा है मैंने लिखा के दिया है पार्ट 1 में कि अगर 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है, -1/x होता है। क्या होता है वो? -1/x। क्यों ऐसा? क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² होता है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। ठीक है, ये मैंने आपको डेरिवेटिव में भी डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन में दोनों में मैंने फॉर्मूले लिखा के दिए। ओके, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/t। क्या होगा? -1/t प्लस C2, ये हो गया यहां पे। सो I2 इक्वल टू -1/t। टी क्या है हमारा यहाँ पे? x² + 1, तो x² + 1 प्लस C2, ये हो गया। लेकिन मुझे क्या निकालना है? I निकालना है। तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या है हमारा? I1 है ना। अगर यहां पे चाहो तो इससे 1 लिख सकते हो यहां पे, और इसके पहले आप लिख सकते हो यहां पे फ्रॉम 1। I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? I1 कितना हमारा यहाँ पे? tan इनवर्स x, फिर क्या माइनस I2 क्या हमारा? -1/, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/x² + 1 प्लस C1 और C2 मिलके यहाँ पे क्या बन गए? C। ये क्या हो गया हमारा? परफेक्ट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें ना दोनों इंटीग्रेशन को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो एक इंटीग्रेशन है उसका डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन सेकेंड वाला डायरेक्ट आ रहा है क्या? नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं करना है तो बता रहा हूं। ठीक है, कैसे कर सकते हो? ये जो x² + 1 है इसको आपको टी पुट करना है, जैसे यहां पे किया है। लेकिन यहां पे लिखना पड़ेगा लेकिन तभी भी कंसीडर करना पड़ेगा I1 I2। तो इन I2 में आप इसको टी पुट करें, बाकी सेम सेम वैसे ही रहने दो तो भी चलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे ना, एक नंबर है, फिर एक भी मार्क्स नहीं कटेगा यार, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है यार, कोई भी सोचा कैसे करूं होगा या नहीं होगा। लेकिन जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के, वो क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे करना क्या? देखो, अगर मैं इसको टी पुट करूंगा तो ये तो कभी नहीं आने वाला है, लेकिन क्या मैं अगर इसको टी पुट करता हूं तो ये आ सकता है क्या? चेक करके देखते हैं ना यार। तो यहाँ पे करता हूं मैं पुट 3 cos² x प्लस 4 sin² x इक्वल टू टी। अब इंटीग्रेशन में पुट किया है तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो, ये कांस्टेंट है 3, ऐसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव में मैंने सिखाया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है और उसका जो पावर है अगर वो 1 से ज्यादा है, तो सबसे पहले उसमें क्या यूज करोगे तुम? बोलो क्या यूज करोगे? x⁻n। तो x⁻n मतलब क्या? cos x तुम्हारा x हो गया, यहाँ पे 2 का n, तो 2 आगे आ जाएगा इंटू cos x। फिर इस cos x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। क्या होता है? माइनस sin x। ओके, प्लस 4 ऐसे यहां पे रहेगा, सेम अगेन यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। फिर sin x ऐसे लिखो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। और यहाँ पे dx इक्वल टू dt। t का क्या हो गया? dt। ओके, ये कंफ्यूजन मतलब देखो, 3 2 जा कितना होगा? 6, ये माइनस से -6 हो गया यहाँ पे, और ये क्या है? sin x इंटू cos x प्लस 4 2 जा क्या होगा यहाँ पे? 8 sin x इंटू cos x इंटू dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। अब अगर यहां पे देखो, समझो यहां पे ना वेरिएबल सेम है, sin x cos x, sin x cos x, लेकिन जो कोएफिशिएंट है 8 और 6,
इसको हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं अभी, अगर, क्योंकि अगर वेरिएबल सेम है तो कांस्टेंट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये 8 टाइम और ये 6 टाइम, अगर हम लोग 8 टाइम में से 6 टाइम माइनस करेंगे तो कितना टाइम बचेगा, 2 टाइम बचेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना 2 टाइम क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये जो मेरा पूरा है ये पूरा क्या हो जाएगा, dt। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। i इक्वल टू यहां पे मैंने क्या लिख दिया, dt। ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, 1, और ये पूरा क्या है मेरा t। अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, कितना इजी हो गया यार। आ सकता है, ये चीजें आपको भी आ सकती है जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक। ओके, तो 1/t का क्या होगा, log t प्लस सी। सो फाइनल i इक्वल टू क्या होगा, 1/, लिख रहा हूं, log ऑफ t। t क्या है, मोड में लिख रहा हूं क्योंकि लंबा है ना, 3 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस सी। ये हो गया फाइनल इंटीग्रेशन। बताओ कितना इजी है ना? डन। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। क्या है वो, i इक्वल टू 1/√x प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू डी एक्स, यही होगा ना, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे ना मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। हम लोग नॉर्मली जो फंक्शन उसका हम लोग उसको क्या पुट करते हैं, यहाँ पे t पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो x होगा, x को हमें यहाँ पे पुट करना है और क्या करेंगे यहाँ पे t स्क्वायर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे उसको, t स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे, पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, dx इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, साथ में dt। ओके, ये तो dx इसके नीचे से इधर आता है वो। ओके, ये हो गया यहाँ पे, मतलब ये जो dx है इसके प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2t इंटू dt। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी तरीके से होगा यहाँ पे, बस क्वेश्चन को याद रखना है प्रैक्टिस करके। ये जो 1dx है इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 2t इंटू dt, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2t इंटू dt अपॉन ये जो x के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ t स्क्वायर, तो ये क्या लिख रहा हूँ t स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस ये देखो ये भी क्या होगा t स्क्वायर, फिर इसका क्यूब है, x के प्लेस पे t स्क्वायर फिर इसका क्यूब, और फिर इस पूरे का पावर कितना है यहाँ पे 1/2। या फिर सिंपल हम लोग यहाँ पे एक चीज ये करते हैं एकदम और इजी बताने के लिए, आप इसको ना कन्वर्ट ही मत करो पावर में, एक इसमें रूट में है ना तो रूट में ही रहने दो। ओके, तो यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा टी, देखो रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर क्यूब, ये हो गया यहाँ पे। सो आई इक्वल टू ये जो डी टी है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डी टी इंटीग्रेशन, टू कॉन्स्टेंट है बाहर लो, टी अपॉन ये यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है तो टी यहाँ पे बचेगा प्लस, अब देखो अगर यहाँ पे पलटी करो तो यहाँ पे पलटी आप क्या कर सकते हो, क्यूब को अंदर ला सकते हो, स्क्वायर को बाहर लिख सकते हो, फिर ये रूट रहेगा यहाँ पे पूरा, स्क्वायर से रूट बाहर तो सिर्फ क्या बचेगा टी क्यूब। तो एकदम अच्छे से एकदम इजी तरीके से ये 2 ऐसे यहाँ पर है, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है टी अपॉन टी प्लस, अब देखो ये पहले स्क्वायर यहाँ पे था, हम लोग पावर एक्सचेंज कर सकते हैं ना, पावर के ऊपर पावर है ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इधर बाहर भी कर सकते हैं, एक ही बात है वो। तो ये स्क्वायर से एक स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा क्यूब, तो टी क्यूब इंटू डी टी। सो आई इक्वल टू टी 2 रूट टी, अब इसमें कॉमन क्या देखो टी कॉमन है तो 1 प्लस
टी स्क्वायर डी टी, टी और टी कैंसिल हो गया। सो आई इक्वल टू यहाँ पर 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अरे यार ये तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। कौन सा है? tan इनवर्स का, जो इसके पहले क्वेश्चन में किया था, आई थिंक एक दो क्वेश्चन पहले। सो देखो डायरेक्ट इसका लिख सकते हो 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ t प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे t है तो t। सो फाइनल इंटीग्रेशन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t। अब देखो t यहाँ पे क्या है? t स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? x है। t स्क्वायर यहाँ पे क्या है? x है। तो अगर मुझे यहाँ पे t निकालना है तो क्या होगा? t इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे रूट x होगा। तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ? रूट x प्लस सी। हो गया जादू। हाथों का कमाल है यार ये। कैसे? प्रैक्टिस करके, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तब मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता था। डन। सो हम लोग आ चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁹ प्लस 10 है 10x इंटू लॉग 10, और डिनोमिनेटर में क्या है? पे 10x प्लस x⁻10। अब देखो मेन मेरा प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर है यहाँ पे, तो हमें वो हटाना होता है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो क्या है? यहाँ पे 10x 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? 10x इंटू लॉग 10। अरे यार गिवन है। x⁻10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10x⁹, वो भी गिवन है। तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? टट्टा टट्टा टी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे पुट 10x प्लस x⁻10 इक्वल टू क्या हो गया? टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10x इंटू लॉग 10। कौन सा फॉर्मूला लगा? a⁻x। ओके, प्लस इसका क्या होगा? 10x⁹। अरे यार dx भी लिखना है ना, dx इक्वल टू dt। अब ब्रैकेट क्यों लिया? क्योंकि यार दो टर्म्स है ना, प्लस माइनस है, इसके लिए dx दोनों के लिए है वो। ओके, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या बन गया? dt। ऊपर कुछ बचा क्या? नहीं। ये क्या है? t। कितना बड़ा था, कितना बड़ा हो गया। ठीक है, सो i इक्वल टू क्या होगा? लॉग t प्लस c। सो i इक्वल टू लॉग ऑफ t क्या हमारा? डिनोमिनेटर 10x प्लस x⁻10 प्लस c। क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो t का क्या होगा? log t। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग कितने लाइन में लिखा? यहाँ पे 1 2 3 4 5। आप चाहो तो 2 लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे बस आपको एक कॉरोलरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सिंस नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट ये आंसर लिख दोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर राइट होगा। क्यों? तो वो टाइम पे तुमको साइड में ना यहाँ बताना पड़ेगा कि कॉरोलरी क्या तुमने इसको कैसे कैसे। यहाँ पे एग्जाम्पल, इसके बाद में ना डायरेक्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो i इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे 10x प्लस x⁻10 प्लस c। क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ये आंसर, लेकिन साइड में तुम्हें एक रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिंस इंटीग्रेशन में अगर कोई एक नीचे एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं कॉरोलरी आपको बता रहा हूँ, और ऊपर उसका क्या है? डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो है ही। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। और अगर आप कॉरोलरी यूज कर रहे हो तो अगर भले ये कंपोजिट फंक्शन है डिनोमिनेटर में ये, तो रहे या ना रहे, तो आपको उसका डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ेगा। ओके, हो गया एक लाइन में। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और। ओके, समझ में आया कैसे किया? यहाँ पे दोनों तरीकों से। डन। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग हमारे पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। सारे क्वेश्चन करूंगा मैं, जो 25 क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर सेकंड क्वेश्चन में 17 है वो भी करूंगा मैं। ओके, और हर एक क्वेश्चन को, और जहां पे जो टाइप वाइज मिलेगा ना, मैं आपको बताते चलूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और खुद से भी आप ट्राई करोगे तो आपको भी वो आएगा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स कॉलेज में ग्रुप में इसे शेयर करें। और
अपना प्यार मुझे दें। ओके, तो गाइज इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर डाउट्स है तो कमेंट जरूर करें। ओके।